अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये हमारा वीकली टेस्ट है सेकंड। ठीक है, डायरेक्ट टेस्ट जो हमारा चल रहा है उसका। स्टूडेंट्स को कुछ मसला आ रहा था और फिर हमारे टाइम स्केड्यूल सेम नहीं बन रहे थे और कोर्स रह रहा था, तो इसलिए मैंने कहा था ये मैं आपको जो है ना रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देखिएगा। तो उसी के सिलसिले में जो है ना ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई होप कि आपके मसले हल हो जाएंगे। अगर नहीं हो तो फिर आप कमेंट्स में बता दें या फिर अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है वहाँ पे जो है आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ या कोई भी मसला हो। ठीक है। अच्छा जी, 15 क्वेश्चन टोटल हमारे। ठीक है। और जो टॉपिक्स हमने कवर किए अब तक 2 हफ्तों में, उन सारों को हमने जो है ना थोड़ा थोड़ा टच किया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अच्छा, इफ 3 पावर x - 1 प्लस 3 पावर x + 1 इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू वॉट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें मसला एक ये है कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें ये करना होता है कि हम बेसिस जो है वो सेम कर लें। ठीक है जी। अब बेस अगर आप देखें 90 और 3, किसी भी लिहाज से आप इनको सेम नहीं कर सकते। उसकी रीजन है कि 90 के जो फैक्टर्स आते हैं 9 और 10 आएंगे, और 10 के फैक्टर्स अगर आप देखें तो 5 और 2 आते हैं। तो 3 को मैं 9 में तो कन्वर्ट कर सकता हूँ या 9 को 3 में, लेकिन 5 और 2 में नहीं हो सकता। ठीक है। तो उसका मतलब बेस तो हम सेम नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं जी हम, जो ये पावर वाला टर्म है एक्सपोनेंट में, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखिएगा, अगर मैं लिखता हूँ इसको 3 पावर x - 1 को 3 पावर x × 3 पावर - 1 प्लस 3 पावर x × 3 पावर 1। ठीक है। अब ये नेगेटिव में था तो मैं इसको लेके जाता हूँ नीचे। 3 पावर x/3 प्लस 3x सेम था और 3 भी सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो लाइट टर्म्स है ना ये 3 पावर x और 3 पावर x, ठीक है, इनको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो मैं क्यों ले रहा हूँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये चक्कर हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3 ले लिया मैंने, 3 पावर x ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा जी, अगर 3 पावर x चला गया तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन ये वाला 3, प्लस में ये 3x कॉमन चला गया, बाकी बचा जस्ट। ठीक है। अब आप 1/3 प्लस 3 को जब एलसीएम लेंगे तो 3 सेम रहेगा। 1 + 3 × 3 = 9। ये बेसिक है, मैं इसमें ज्यादा नहीं समझाऊंगा। तो ये हो जाएगा। अच्छा, बाहर वही हमारा 3 पावर x चलता आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 पावर x, अंदर में क्या आएगा जी, 9 + 1 10 अपॉन में 3। सही है। ये ब्रैकेट है, ये मल्टीपल नहीं। ठीक है, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ तो यही से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वो एक्स्ट्रा चेक। चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर देखिए, वो जो 90 को मैंने ब्रेक किया था ना, कैसे ब्रेक किया था, 10 × 9 में ना। तो ये वाला 10 जो है ना, ये मुझे नजर आ रहा है कि यार इसको मैं थोड़ा और इसके मसले हल कर सकता हूँ। कैसे, अब देखिएगा 3 पावर x × 10/3 मेरा आया है, इक्वल है 90 के। ठीक है। इस 10 को जो मेरे मल्टीप्लाई में इक्वल की उस साइड लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 90/10। ठीक है जी। और यहाँ पे जो 3 पावर x था इंटू 3 है, ठीक है, सॉरी अपॉन में 3 है, इसको मैं अगर सॉल्व करना चाहूँ तो ऊपर लाके क्या कर सकता हूँ जी, माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, पावर का माइनस। तो 3x - 1 होगा ये, इक्वल्स टू 90/10। तो 10 की टेबल लगाएंगे आप, 10 × 1 = 10 और 9 दफा यहाँ पे जाएगा। इक्वल की लेफ्ट साइड में बचा 3 पावर x - 1 इक्वल टू 9। अब आसान हो गया है काम कि मैं 9 को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 9 के फैक्टर आते हैं 3 × 3, जिसको मैं 3 पावर 2 या 3 स्क्वायर रख सकता हूँ। तो रख के देखते हैं जी, 3 पावर x - 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब चूंकि बेसिस आ गए हैं सेम, ठीक है, 3 और 3, तो ये जो पावर है x - 1 इसको इज इक्वल टू 2 में कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ x - 1 इज इक्वल टू 2। एक्स इज इक्वल टू 2, माइनस का 1 इक्वल की साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो विच मीन एक्स इज इक्वल टू 2 + 1 यानी कि 3। तो राइट ऑप्शन है हमारा एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो सी इज करेक्ट। अच्छा, इस सारा कराने का मकसद ये था कि क्योंकि बच्चे फंसते थे एक्सपोनेंट को सेम करने में, वो समझ रहे थे हमेशा एक्सपोनेंट सेम होता। तो कभी कभी आप चीजों को खुद सिंप्लीफाई करें और देखिए कि अगर सेम नहीं आ रहे तो कोई पॉसिबिलिटी जरूर होगी उस क्वेश्चन में कि कुछ काट पीट के जो है ना फिर से हमारे बेसिस सेम आ जाए। अच्छा, दूसरा मेथड ये था
एमसीक्यूज में जो आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक एक वैल्यू पुट करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं किस पे 90 इक्वल आ रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 3 पावर एक्स की अगर रख देते हैं 1 - 1 प्लस 3 पावर 1 + 1 इज इक्वल टू 90। ये जो था 3 पावर 1 - 1 इसकी 3 पावर 0 और वो आता 1 के बराबर, और ये होता 3 का स्क्वायर विच मीन 9, और ये आ जाता 10, तो 10 इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है, ये नहीं हो सकता तो ऑप्शन ए चला गया। ऐसे आप बी ट्राई करते हो, सी करते, तो सी पे आपका आ जाता है ऐसे 3 - 1 प्लस 3 पावर 3 + 1 इज इक्वल टू 90। ये हो जाता 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 90। 3 का स्क्वायर 9 आता है, 3 का पावर 4 81 आता है, एंड दैट इज इक्वल टू 90। तो ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों मेथड है, जो आपको आसान लगे आप वो करें, लेकिन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। हमेशा हिट एंड ट्रायल में ना हम फंस भी सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी टाइम ज्यादा लग जाता है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन ये था हमारा। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए मिटा दो। चलिए, ये भी थोड़ा एक्सपोनेंट से रिलेटेड था कि इफ, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, इफ 9n + 9n + 9n इज इक्वल टू 3 पावर 2013। यहाँ पे आप देखें 9 9 नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हम शायद बेसिस को सेम कर सकेंगे। ठीक है, उसके लिए एक स्टेप है वाइटल, अगर वो आप तोड़ गए तो कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ना, अब अगर आप देखें एन की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो जो हिट एंड ट्रायल वाला जो मैंने बताया था यहाँ पे ए बी सी पुट करके देखने का, यहाँ पे आप पुट भी नहीं कर सकते, आपको बेसिक आनी चाहिए। ठीक है, अब आप 1008 या 1006 या 2006 2009 पुट करके नहीं कर सकते। चले जी, कैसे होगा ये। आपने क्या करना है, पहले लेट सपोज जो 9 पावर n है ना, 1 सेकंड के लिए इसको ए कंसिडर करेंगे। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, इस सारे की जगह मैं लिख सकता हूँ a + a + a इज इक्वल टू 3 पावर 2013। ठीक है, अब इन a + a + a को मैं अगर बेसिक वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह सॉल्व करूँ, तो ये 1a है, ये भी 1a है, ये भी 1a है, तो ये तीनों ऐड होके 3a बन जाएंगे, इज इक्वल टू 3 पावर 2013। सही है, अब ए को आप वापस वही टर्म रखें जो आपने सपोज किया था। कौन सा टर्म थी, वो जो ऊपर था ये 9 पावर n वाला, तो आप रख दें 3 पावर 3, अच्छा 3 × 3। यहाँ पे ख्याल करना 39 नहीं रखना, 3 × 9 पावर n इज इक्वल टू 3 पावर 2013। ठीक है, अब मुझे नजर आ रहा है कि यार अब मैं जो बेसिस है ना उनको सेम कर सकता हूँ। कैसे, देखें, 3 × 9 को 3 स्क्वायर कर सकता हूँ, बाहर n रख दें, इज इक्वल टू क्या था ये, 3 का पावर 2013। सही है, अच्छा 3 × 3 पावर 2 एन, एक एक स्टेप में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप कहीं गलती ना करें स्टार्टिंग के दिन में। यहाँ पे बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो पावर जेड हो सकते हैं, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 2n इज इक्वल टू 3 पावर 2013। अब मसला हल हो गया। ठीक है, मसला क्या हल हुआ कि बेसिस आ गए सेम। अब आप बेसिस को खत्म करके पावर्स को जो है एक दूसरे के इक्वल रख के एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं दिखाता हूँ। राइट जी, ये 1 + 2n इज इक्वल टू, क्योंकि तीन तीन कैंसिल हो गए, 2013। 2n इज इक्वल टू 2013 माइनस, प्लस का 1 इक्वल की साइड माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2012। एन वहीं पे रखें, ये जो 2 मल्टीप्लाई में था इक्वल की साइड लाके डिवाइड करें, तो जब आप 2012 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा जी, 1006। बल्कि मैं कहते दिखा रहा हूँ, 2 × 2 जीरो पे टेबल ले जाएगी, जीरो आएगा, 1 पे टेबल ले जाएगी, देन जीरो आएगा। अब ये 12 एक साथ काउंट होंगे तो 6 दफा टेबल जाएगी 12। सो n इज इक्वल टू 1006। ठीक है जी, विच मीन्स हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, चले, ये मिटा लें फिर अगले पे। अच्छा, अब तीसरा देखें। तीसरा बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने एक स्टेप करनी है कि बेसिस सेम करें, फिर आप जो है ना क्वेश्चन टू लगाएं। बेसिस सेम करने के दो तरीके हैं, या तो ये है कि आप इन 1000 को 10 में कन्वर्ट करें क्योंकि ये 10 में है, या तो ये है कि आप इस 10 को 1000 में कन्वर्ट करें, जैसे आपको आसान लगे ना। आप
वैसे करें। ठीक है, कन्वर्ट करके देखते हैं 1000 को। 1000 को जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 पावर 3 में, क्योंकि 1000 बराबर आता है 10 के, और ये 10 पावर 3 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये 10 पावर 3 हो सकते हैं, तो अगर 10 पावर 12 हो तो उसको मैं, सॉरी 1000 पावर 12 हो तो उसको मैं 10 पावर 3 और बाहर से वही 12 रखूंगा, और ये हो जाएगा 10 पावर, फिर 12 छठी, तो ये 10 पावर 36 आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है इस हिसाब से, कैसे देखिएगा। अच्छा, 1000 पावर 12 का आया था 10 पावर 36 डिवाइडेड बाय 10 पावर 30, तो ये बेसिस सेम है, बीच में डिवीजन है, तो क्या होगा जी, पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगे, एंड इट विल बी इक्वल टू 10 पावर 6। अब 10 पावर 6 को ना रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो आप टेंस में कर सकते हैं, या फिर हंड्रेड्स में कर सकते हैं, या फिर थाउजेंड में कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है कि आपका आंसर कहाँ पे मीट हो रहा है इन चारों ऑप्शन में। 100 पावर 2 अगर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये तो ये आएगा 10 पावर 15। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी है हमारा कि 1000 पावर 2, तो ये लग रहा है मुझे। ठीक है, कैसे देखिएगा, 10 पावर 6 है जी, इसको अगर मैं ऐसे रखूँ, सॉरी, हाँ ठीक है, 1000 फिलहाल रख देता हूँ। अगर आपने पीछे देखा हो, ये 1000 को जब हमने 10 में कन्वर्ट किया था तो क्या किया था, 10 पावर 3। अब इसको मैं वापस 1000 भी तो रख सकता हूँ ना, तो वही मैंने किया है। अगर 10 पावर 6 को मैं कर देता 10 पावर 3 और बाहर कर देता 2, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आके उसको 10 पावर 3 को यानी कि 1000 करके प्रेजेंट कर सकता था, और बाहर पे आएगा 2। ठीक है, विच मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, और जो सी है वो तो 10 पावर 2 है, विच मीन वो तो जस्ट 100 आएगा, और ये 10,000 पावर 2 है, तो ये तो बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 10 पावर 8 आएगा आई गेस। ठीक है, क्योंकि 10,000 है ये। ठीक है, बाय 2 है, पहले मैं 10,000 को तोड़ के दिखाता हूँ कि होगा क्या। इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, विच मीन इसको मैं 10 पावर 4 रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बाहर 2 है तो ये हो जाएगा 10 पावर 8, जबकि मेरा आंसर आया था 10 पावर 6। ठीक है, तो वही जो हमारा बी ऑप्शन है वही रिप्रेजेंट कर रहा है सही तरीके से 10 पावर 6। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो पूछता है ग्रेटेस्ट, या तो पूछता है स्मॉलेस्ट, या फिर ये कि चारों देके फिर आपको कहता है इनको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखिए। ठीक है, मुख्तलिफ तरीके से आ सकते हैं, फिलहाल इसमें दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अच्छा, पहला नंबर है 0.01। पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पहला तो सादा तरीका ये है कि आप इसको क्या करेंगे, जो डेसिमल में उसको आप फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 0.01 को मैं चेंज कर सकता हूँ 1/, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से तो 100 आएगा। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, सिंपल है। अच्छा, अंडर रूट चल रहा है तो 1 का स्क्वायर हो, अंडर रूट हो, कुछ भी 1 तो 1 ही रहेगा। 100 जो था नीचे वाला नंबर, वो एक्चुअली 10 स्क्वायर हो सकता है, या फिर यूं कह लें कि 10 के दो एक पेयर निकल सकता है, तो ओवरऑल 1/10 बाहर आएगा। और 1/10 को अगर मैं डेसिमल में शुरू करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, मैं साइड पे नोट कर लेता हूँ कि मेरा ई क्या आया। ठीक है, ई आया है कि 0.1। अब बी को देखते हैं, बी है 0.2 का स्क्वायर, विच मीन 0.2 इंटू 0.2, जब भी दो दो मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉइंट की वजह से ये हमारा आ जाएगा 0.1, और जीरो आ जाएगा, और 2 टू 4 होगा। ठीक है, बी आया है 0.04। चले, अब सी को देखते हैं, ये आया है 0.04। सी को अगर आप देखें, 1/100 है, ये तो सिंपल है जी, 1/100। ये इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें। अच्छा, 0 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऐसे समझ लें, इस वन को रिप्रेजेंट करें, उसके बाद जितने डिजिट्स हैं, अगर दो हैं तो एक जीरो आएगा, और उसके बाद 1 आएगा, विच मीन ऑप्शन सी आया 0.01। 0.01। अब डी देखते हैं जी, डी है 0.008 का पावर 1/3। इसको भी आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए, यहाँ पे ना देख के नजर आ रहा है कि यार ये 8 जो है इसको 8 पावर 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसमें कैसे कर सकता हूँ आगे चल के। तो क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है तो इसको मैं 1000 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, यानी कि 8/1000 कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिक मैथ है। पावर में आएगा 1/3। अब क्योंकि 8 जो है वो पावर में 2 बेस के साथ पावर 3 ले सकता है, और
1000 जो है वो 10 के साथ पावर 3 ले सकता है, और होल में 1/3, ये अंदर आके कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा कुल मिला के 2/10, जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/5, और 1/5 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा जी, 0.2। ठीक है, 1/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 0.2। टेबल लगाए ना, 5 1 5, टेबल नहीं जाए तो आप देंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 2 5 तो डी आ गया 0.2। ठीक है, अब 0.0 वाले तो हो गए खत्म, बी और सी का तो मुकाबला ही है, असल मुकाबला है इन दोनों का, इनमें से बड़ा कौन है जी, ऑब्वियसली 0.2 जो है वो बड़ा होता है 0.12। तो सबसे बड़ा अगर हमसे पूछता, ये मैंने लिख के इसलिए कि मुझे एक दो चीजें और बतानी थी इसी क्वेश्चन की निस्बतन। तो ग्रेटेस्ट अगर पूछे तो डी करेक्ट है, ठीक है, इस हिसाब से तो हमारा डी आ गया, वो तो आगे आ गया। अगर पूछता स्मॉलेस्ट कौन सा है तो फिर हम लगाते 0.01। ठीक है, अगर पूछता कि असेंडिंग ऑर्डर में आप ऐसे फिर हम सबसे छोटा रखते, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अगर पूछता डिसेंडिंग ऑर्डर में तो फिर हम रखते सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा। ठीक है, ये जैसे था, तो आप ये खुद अरेंज कीजिएगा, या आपका ऐसे समझ लीजिएगा होमवर्क है। आगे चलते हैं 5वें पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज -5/7 पावर का -7। एक चीज नोट कर ले, अंदर है माइनस, बाहर है पावर में ऑड नंबर के साथ माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन तो वही हो सकता है, क्योंकि वो जो हमने लॉ पढ़ा था ना, एक रूल पढ़ा था कि कोई भी अंदर बेस हो उसका पावर अगर ऑड हो ना तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ए बी सी और डी में से पहला जो ऑप्शन जिसको हम क्रॉस आउट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, जो नहीं हो सकते, वो एक तो बी नहीं हो सकता और दूसरा डी नहीं हो सकता। ठीक है, उसका सिंपल रीजन यही है कि वो पॉजिटिव नहीं आएंगे, वो नेगेटिव नहीं आएंगे। नेगेटिव हमारे पास एक ये है और एक सी है, तो मुकाबला ए और सी का है। ठीक है, अब ए और सी में कौन सा होगा। अब चूंकि 5/7 है, उसका पावर अगर कोई नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज करने पड़ते हैं, विच मीन 7/5 का पावर 10। ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्योंकि था माइनस और यहाँ पे था 7, तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा 7, तो -7/5 होल का पावर -7 कौन सा है जी, सी है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट। अच्छा, अब इसको वैसे ही एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका ही बता देता हूँ। अगर तो उसके बेस के साथ था नेगेटिव पावर था, और जो एक तो तरीका ये था आप एलिमिनेट कर दो वो सारे नंबर्स जिनके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, which means डी गया बी गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्योंकि पावर था नेगेटिव तो उसके नंबर्स एक्सचेंज हो जाते हैं, which means 5/7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो उसी रूल उसी शेप में रखा हुआ है, वो -7/5। चलो जी, अब उसके बाद है छठा क्वेश्चन, दैट इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, इक्वल की बात करते हैं, कौन कौन से। 5/0 जी क्या आता है, 1 आता है, वो जो हमारा रूल है A/0 = 1, विच मीन्स कि एनी बेसिक पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। अच्छा, दूसरा है 1 का पावर 5, वो भी 1 ही आएगा, ए के पावर आप कुछ भी दें। अच्छा, 0/5 ये तो 0 ही आएगा। और चौथा है 5 का पावर 1, वो तो 5 आएगा। तो कौन से इक्वल है जी, दीज टू, यानी कि फर्स्ट एंड द सेकंड, विच मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये सेट में से जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, सॉरी एक सेकंड, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है जी ये, जो हमने सेट्स पढ़े थे, कुछ ऑपरेशन भी देखे थे। अब यहाँ पे इसने क्या किया, ए को पहले एक दफा कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर ब्रैकेट दिया, फिर कॉम्प्लीमेंट दिया, एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट, और एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट। ऐसे कर कर आके इसने 4 दफा कॉम्प्लीमेंट दिया है, देखिए 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब इसको याद करने का ना आसान तरीका ये है, जब भी आप याद रखें, अगर ए है उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उसको मैंने डबल कॉम्प्लीमेंट किया ना तो वो वापस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ना आप ऐसे याद कर लें, वैसे ही मैं बता रहा हूँ लेमैन की तरह, कि अगर ए था उसको आपने एक कॉम्प्लीमेंट दिया तो उसको यूं समझ लिया आपने उसको उल्टा कर दिया, फिर उसने आपने उससे दोबारा एक कॉम्प्लीमेंट दिया तो अब वो सीधा हो गया, विच मीन्स कि ए वापस आ गया। ठीक है, अब तीसरी दफा फिर आपने इसका कॉम्प्लीमेंट दिया तो फिर ये उल्टा होगा, चौथी दफा फिर आपने कॉम्प्लीमेंट दिया तो फिर ये सीधा हो गया, विच मीन्स ए आंसर आएगा। ठीक है, ये ए। ठीक है, या फिर यूं याद कर लें,
इवन टाइम्स यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट आएगा किसी भी सेट के ऊपर तो वापस वही सेट आंसर आएगा, ठीक है। अगर ऑड टाइम्स आएगा तो ऑल द एलिमेंट्स अदर देन ए, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए आएगा, अगर तो ऑड है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप अगर नोट कर रहे होते हैं तो ये नोट कीजिएगा कि ए के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट है अगर वो इवन टाइम्स है, इवन टाइम्स इसकी 2 दफा, 4 दफा, 6 दफा, 8 दफा, तो आंसर हमेशा खुद ए आता है, ठीक है। अगर ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट ऑड टाइम्स है, मीन्स 1 दफा, 3 दफा, 5 दफा, 6 दफा, ओ 7 दफा, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आता है, यू डिफरेंस ए, ठीक है, विच मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट ए, ठीक है, सवाए ए के। तो ये आप रूल ऑफ थंब याद कर लें, आपको थोड़ी आसानी होगी। आठवां क्या है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, देन ए डिफरेंस बी इज इक्वल नल सेट, ए बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी इक्वल टू नल। साफ नजर आ रहा है ये तो ए ही होगा, ठीक है। जब दो सेट हो गए इक्वल तो उनका डिफरेंस हमेशा क्या आता है जी, नल सेट है। रीजन सिंपल है ना, अगर ए है 1 2, डिफरेंस बी भी है 1 2, तो ये खत्म हो जाएंगे ना सारे, कुल मिला के आंसर नल सेट ही आया, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब डी से रखा हुआ था नन, अगर तो होता ऑल ऑफ द अबव तो फिर मैं थोड़ा बी और सी पे काम भी करता, क्योंकि नन है तो उसका मतलब है ए बी सी डी में से कोई एक ही होगा, तो वो ऑब्वियसली हमारा ए है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, नवा क्वेश्चन देखें, अ नल सेट विल ऑलवेज हैव डैश नंबर ऑफ सबसेट्स। ये भी सादा क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, कि अगर कोई नल सेट होगा, ठीक है, लेट से कोई नल सेट है तो इसके सबसेट्स कितने होंगे। भाई सीधा फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या था सबसेट का, 2 पावर n, ठीक है, n दिखाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है जी, एक भी नहीं है, विच मीन 2 पावर 0, और किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आता है तो वो 1 आ जाता है, विच मीन a null set will always have only one सबसेट, ठीक है, विच मीन ऑप्शन ए। चलें 10वें पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज सिंगलेटन सेट। सबसे पहले तो ना आपको सिंगलेटन सेट की डेफिनेशन आनी चाहिए। सिंगलेटन वर्ड जैसे सिंगल से निकला हुआ है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एक एलिमेंट हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 हो, ठीक है, वैल्यू 1 ना हो। अच्छा, ये चाहे तो लेट से बी रख दें, चाहे तो यहाँ पे सी रख दें, चाहे तो यहाँ पे -3 रख दें, ये सारे सिंगलेटन सेट्स हैं, ठीक। ठीक है, अब ऑप्शन ए में 0 यानी कि एक सेट रखा, एक एलिमेंट रखा हुआ है, ऑप्शन बी में 1, फिर भी एक वो रखा हुआ है अपना, क्या कहते हैं इसको, एलिमेंट। अच्छा, सी ऑप्शन में नल सेट अंदर रखा हुआ है, नल सेट भी अंदर रखा हुआ है, तो ये भी एक मेंबर काउंट होगा। डी है ऑल ऑफ द अबव, ये है नन, तो यहाँ पे होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारों में एक एक सेट मौजूद है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, 11 पे आते हैं, ये भी सादा क्वेश्चन था। फर्क ये था कि एक चीज में आपने मिस्टेक नहीं करनी थी, क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जाते हैं तो 2 पावर में उसको रख रहे होते हैं किसी भी वैल्यू को। यहाँ पे हमने 2 में नहीं रखना था, क्योंकि रिक्वायरमेंट थी कि 1/5 512 को एक्सप्रेस करो विद द बेस 8, ठीक है। अब वो कैसे, सबसे पहले तो आप 512 की लेंगे एलसीएम, अगर आपको पावर याद है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं याद तो एलसीएम लेके देख लें, ठीक है। जो दो, 2 टू द 4, ये 11 हो जाएगा, 5 टू द 10, और फिर रखें यहाँ पे एक आएगा 2, 6 2 12, 2 और 1 2 2, बिंदु 4, 1 8 2 16, 128 पे अगेन लगाएंगे, 6 2 12 एंड 4 2 9, 4 2 8 है, ठीक है। अब दोबारा लगाएंगे, बिंदु 6 बिंदु 4, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 32 के बाद, ठीक है। तो दोबारा यहाँ पे लगेगा जी 1 2 2, 6 2 12, 4 2, सॉरी 8 2 16, 2 4, एक चीज जो मैं दिखाना चाहता हूँ ना, वो देखिए, सही है। यानी कि 512 टेबल लगा, 256, दो की टेबल लगाता रहा हूँ, 128 64 32, एंड देन 16, एंड देन अपना 8 4 एंड 2। तो अब अगर आप देखें 2 कितने टोटल आए हैं, ठीक है, पहले हम 2 निकालते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा अंदाजा होगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो 2 निकले जी, एक, मैं रंग चेंज कर देता हूँ, माफ करता हूँ, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, टोटल 9 निकले, तो 2 पावर 9 निकले। अब क्योंकि मुझे वो कह रहा है बेस 8 में दिखा है ये 1/, में वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, फिलहाल ये देखिए कि 2 की कितनी पावर है।
तो 2 पावर 9 तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि उसने बेस 8 की डिमांड की हुई है, तो आप 2 पावर 9 को किसी तरीके से 8 में कन्वर्ट करें। तो हमें पता है 2 पावर 3 8 के बराबर होता है, तो 9 को मैं तोड़ सकता हूँ 2 पावर 3 इंटू 3 में, तो ये आ जाएगा 2। 2 पावर 3 को मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये अंदर 8 हो जाएगा, पावर का आ जाएगा 3। ठीक है, अब एक चीज नोट करें, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था वो था 1/512, तो विच मीन्स 1/8/8 का पावर 3 होगा। क्योंकि इसने ऑप्शन ये रखा नहीं, उसने पावर नेगेटिव में रखे, तो आप इसको सिंपली ऊपर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 का पावर -3। सही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अभी वो चाहता तो आपको ये भी कह सकता था कि इसको एक्सप्रेस करो एज पावर विद द बेस ऑफ लेट्स से 2, ठीक है, या फिर 8, जो भी वो डिमांड करेगा उस हिसाब से हमें करना होता है। ठीक है, अब 12वां देखते हैं जी। 12वां कहता है कि बेसिस सेम दिए हुए हैं और पावर्स हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, कुछ मसला नहीं है, सिंपली ऐड कर दें पावर्स को। ठीक है, पी पावर -2/5 इंटू पी पावर 2/5। साफ नजर आ रहा है कि बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, और जो पावर्स है वो एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ऑपोजिट निशानी के साथ। मुझे तो नजर आ रहा है इसका आंसर बनाएगा, लेकिन करके देखते हैं। पी एक दफा रखें, पावर रखें -2/5, क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर अगेन ऐड हो जाएंगे, तो +2/5। अब -a और +a क्या आंसर आता है, ये खत्म हो जाते हैं, जीरो बचता है, तो सेम गोज फॉर देम, माइनस खत्म प्लस खत्म, तो पी का पावर लेकिन बचेगा यहाँ पे जीरो, वन नहीं रखना, ये गलती नहीं करनी। और किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर जीरो है तो उसका आंसर वन है, विच मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 12वें सवाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है, बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी 13। 13 है, HCF of two numbers is 15 and their product is 1575 and the LCM is। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला देखा था कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, A इंटू बी, कोई भी दो नंबर्स हैं, वो LCM भी उन्हीं दो नंबर्स का है, A और B का, HCF भी उन्हीं दो नंबर्स का है। ठीक है, वैसे एक बात मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि HCF की जगह वो कभी कभी GCF या GCD भी यूज करता है, इनका मतलब वही है। ठीक है, अब ये तीन चीजें हमारे पास, उनमें से जो गिवन है वो रखें, जो नहीं गिवन वो फाइंड करें। क्योंकि इसने HCF ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 15 में, यहाँ रख देता हूँ। एंड देयर प्रोडक्ट इज, सो सॉरी, रिकॉर्डिंग हमारे बीच में थोड़ी ड्रॉप हो गई थी। ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। 12 तक हम कर चुके थे, 13 हम कर रहे थे, तो ये इशू आ गया, तो हम 13 को दोबारा से थोड़ा सा देखते हैं। मैंने ये बताया था कि HCF, ठीक है, इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोस टू नंबर। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, उसी पे बेस्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो अब हम क्या करेंगे जी, जो गिवन चीजें हैं वो रखेंगे, और जो रिक्वायर्ड है वो हमें मिल जाएंगे। देखिए कैसे कह रहे हैं, HCF ऑफ टू नंबर इज 15 मींस के 15 यहाँ पे मैंने लिख दिया, एंड द प्रोडक्ट इज 1575 एंड द LCM इज। अच्छा, LCM नहीं दिया, वो पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ इनटू LCM, और उन दोनों का प्रोडक्ट दे दिया डायरेक्ट। दो नंबर्स नहीं दिए, उनका प्रोडक्ट दे दिया, वो भी ठीक है, चल जाएगा। अब मुझे चाहिए LCM। LCM रख दे वहीं पे, 1575 से आप कर दें 15 को डिवाइड, लगाएं, सिंप्लीफाई करें, टेबल लगाएं, 5 की टेबल लगाएं या 3 की लगाएं, या डायरेक्ट 15 की लगाएं। मैं 15 की डायरेक्ट लगा देता हूँ, 15 की टेबल एक दफा, 15 की टेबल 15 पे एक दफा, जीरो पे नहीं जाए, 7 पे नहीं जाए तो जीरो दे देंगे, 75 पे जाएगी 5 दफा, तो ये हमारा हो जाएगा LCM इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 10,395 इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले जैसे HCF लिखता था, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख दिया, बात सही है। ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज 3, देन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, अब इसने LCM की जगह पूरा उसका फॉर्म रख दिया, ऑफ दीज थ्री नंबर्स विल बी व्हाट। ठीक है, हिडन में कुछ डेटा अवेलेबल कुछ नहीं है, देखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन में मसले हैं, तो ऑप्शन काउंट कर देंगे, टोटली इग्नोर। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 1395। ठीक है, इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज थ्री नंबर्स इज, यानी कि HCF जो है वो 3 है, इनटू LCM नो, नहीं LCM ढूंढना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही, तो बस सिंपल हो गया, LCM वही रखिए, 10,395 को डिवाइड करेंगे इसके साथ, सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल लगाएंगे, तो 3 1 3। ठीक है,
और 3 3 9, एक इधर आएगा, 4 12, और एक अगेन इधर आएगा, सिक्स टाइम होगा 18, ठीक यहाँ पे आएगा 2 15, ठीक। 3465 जो है वो हमारा एलसीएम आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आखिरी क्वेश्चन है अगला। द एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स इज 120। ये थोड़ा मुख्तलिफ है पिछले दोनों से, ठीक है। कि द एलसीएम ऑफ थ्री डिफरेंट नंबर्स इज 120। कोई भी तीन नंबर्स हैं, लेट्स से ए बी सी, ठीक है, उनकी जो एलसीएम है वो आई है 120। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। सही है, लफ्ज पे गौर करें, कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, कैन नॉट बी एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ में क्या होता है, मैं थोड़ा वैसे बता दूं। एचसीएफ में हम क्या कर रहे होते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन है, ठीक है, वो नंबर ही होते हैं जो कॉमन निकल रहे होते हैं। लेट से यहाँ पे 10 15 है, तो इनके लेट से अगर 5 और 5 फैक्टर आते तो सिर्फ वही कॉमन निकल, ठीक है। इसका जो 2 था और इसका जो 3 था वो दोनों इग्नोर कर दिए जाते हैं एचसीएफ में। तो यानी कि वो नंबर लिया जाता है जिसकी टेबल दो नंबर्स पे जारी होती है, तो एचसीएफ हम ले रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 पे जारी होगी। उसके लिए सादा ये है कि जो एलसीएम होता है ना 120, उसको तोड़ें या फिर उसके फैक्टर्स लें। फैक्टर से मुराद क्या है, या तो आप उसको लेके देखेंगे क्या सीन है, इसका आ रहा है, या फिर ये है आसान जो मैं कर रहा हूँ देखिएगा। 128 को अगर मैं तोड़ूं तो ये 12 × 10 है जी, ठीक है। अब 10 के अंदर फैक्टर है 2 × 5, और 12 के अंदर फैक्टर है 2 × 2 × 10। अच्छा, अब ये तीन है, चार नंबर हैं जिनमें से तीन हो सकते हैं, एक नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अब अगर आप देखें, अच्छा एक तो ये इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया ना, दूसरा ये था कि 2 × 2 × 2 तो 8, और 15 में भी तोड़ सकता हूँ, 3 5 × 15, ठीक है। या फिर यूं कह लें सादा लफ्जों में 120 के लिए, ये मुख्तलिफ तरीके हैं ना, मैं आपको सारे बता रहा हूँ जो आसान लगे। या फिर जब भी कहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ, तो आप ये देखें, ये जो गिवन मेरे पास नंबर्स हैं उनमें से किस किस की टेबल 120 पे जारी है, ठीक है। अब आप देखते हैं 8 की टेबल जारी है, लगा के देखिए तो 4 2 8 है, 2 12 0, 2 2 4, 2 2 6 0, 1 2 2 15, तो पूरा जा रहा है तो 8 तो है। ऐसे ही आप 12 की लगाएंगे तो 10 दफा जाएगी, और 24 की लगाएंगे तो 5 दफा जाएगी, बच्चा 35। तो 35 वो नंबर है जिसके जो है वो एचसीएफ नहीं हो सकता किसी भी ऐसे तीन नंबर्स का जिनकी एलसीएम 120, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा सेकंड वीकली टेस्ट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इन केस नहीं आई तो जैसे मैंने पहले कहा था, कमेंट में बताएं, या फिर हमारा ग्रुप में है ही, जो लोग अदर देन ग्रुप हैं तो वो जरूर यहाँ पे बताएं कमेंट्स में, नहीं तो फिर हम ग्रुप में देखते हैं। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही था। जजाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।